हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन के ऊपर। इस टॉपिक पे हम बताएंगे कि सॉल्यूशन किस तरीके के होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। जब हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है हमेशा सॉल्यूशन। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। इन दोनों के मिश्रण से ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्यूशन बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो क्या चीज़ होता है, हमेशा सॉलिड होगी। जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगी। जैसे कि हम नमक ले लें, शक्कर ले लें, कोई भी चीज़ जो सॉलिड हो और जो घुल जाए वो उसे हम सॉल्यूट कह दें। और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो कि लिक्विड होती है बेसिकली, और वो चीज़ जिसमें ये जो सॉलिड है वो घुल जाए उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि वो सॉलिड मटेरियल जो कि लिक्विड में घुल जाए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, सॉल्यूट हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहता है जैसे कि नमक शक्कर, और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में रहता है जैसे कि हम वाटर ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये कितने टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइए इसको हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में समपरासरी विलयन भी कहेंगे। इसके अलावा अल्प परासरी विलयन होता है और एक होता है अति परासरी विलयन। ठीक है, इन तीनों को हम देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपरासरी विलयन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दूसरे जो कोई एक सेल है उसके साइटोप्लाज्म के सॉल्यूशन के बराबर ही हो, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ये एक ले लिया है सेल। ठीक है, सेल के अंदर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इस सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसका कॉन्सेंट्रेशन उस सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही हो, तो इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेल को हमने एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल बराबर है, इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ना सेल में और ना ही सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, तो इसमें कोई भी हमको ऑस्मोसिस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसने साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बैलेंस किया है। इसमें कोई भी इंटरनल या आउटर कोई भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्प परासरी विलयन। इसमें क्या होता है कि हमने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि बाहर का जो सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट है सेल के साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके कॉन्सेंट्रेशन से बाहर का जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है, कम है उसका सॉल्यूशन। उसको हमने अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो बाहर का जो हमारा सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म का वो ज़्यादा है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन पे क्या होगा कि क्योंकि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डाइल्यूट है, तो यहाँ से वाटर जो होंगे वो ऑस्मोसिस के थ्रू चले जाएंगे सेल के अंदर, और ये जो सेल है ये स्वेल अप हो जाएगी यानी कि फूल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति परासरी विलयन। इसमें क्या होता है, जो हमने सेल लिया है इसके सेल का कॉन्सेंट्रेशन, इसके साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के जो बाहर का जो एक्सटर्नल हमारा सॉल्यूशन है ये ज़्यादा हमारा
कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। बाहर का जो सॉल्यूशन होता है ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेल के साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा सेल के साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से, जिसकी वजह से ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, ना वाटर का कहीं भी कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ, ना तो ये बाहर गया ना तो ये अंदर आया, ठीक है। बिल्कुल ये इसका बैलेंस बना हुआ था आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्योंकि बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट था, तो इस वजह से वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ जाएंगे और ये जो सेल रहेंगी ये स्वेल अप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के साइटोप्लाज्म का जो वाटर रहेगा वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर का जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये जो सेल रहेंगी ये सिकुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के ये 3 टाइप थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसमें जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या हुआ था कि बाहर का जो सॉल्यूशन था वो अंदर की तरफ आने लगा, इसमें वो जो वाटर थे, वाटर कंटेंट वो सेल के साइटोप्लाज्म में आने लग गए, जिसकी वजह से सेल जो है ये स्वेल अप हो गया, फूल गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने से सेल फूल जाता है और वाटर अंदर आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रेशर बनता है। जब ये फूलने लगता है वाटर को एब्जॉर्ब करके, तो ये अपने सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर डालता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये टर्गर प्रेशर डालने के बावजूद भी सेल नहीं फटता है, यानी कि एक लिमिट तक ये फूलता जाता है पानी एब्जॉर्ब करके, पर ये फटता नहीं है। तो वो प्रेशर जिसकी वजह से ये अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर ये प्रेशर डाल रहा है और फट नहीं रहा है, उस प्रेशर को हम बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो प्रेशर डाल रहा है उसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। सेल के फूलने से वो अपने सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डाल रहा है उसको हम बोलेंगे टर्गर प्रेशर, और जिसकी वजह से ये सेल फट नहीं रहा है प्रेशर डालने की वजह से बावजूद भी, उसे हम बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। ये जब सेल वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, फूल जाता है, तो इसकी वजह से ही सेल का इलोंगेशन होता है, एनलार्जमेंट होता है, साइज में वो सेल्स बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में देखा कि सॉल्यूशन जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इन तीनों टाइप को हमने डिटेल में देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।